I'm alive, but let you on my death, though. Don't waste my time. If you wanna fuck with me, I'll fucking let you up inside. You tryna have some fun, fucking put you on a time like push him on, go, like push him on a roll, wait, put a stick and tryna pull it. हमारी आज की कहानी है राजा भोज और 14 विद्याओं का घमंड। एक बार की बात है, गंगाराम पटेल तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनका एक नौकर था जिसका नाम था बुलाखिया। वह अपने नौकर बुलाखिया को भी तीर्थ यात्रा पर अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। गंगाराम पटेल एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार इंसान थे। जाने से पहले बुलाखिया ने उनसे कहा कि पटेल जी, मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर अवश्य चलूँगा, किंतु वहाँ जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। गंगाराम पटेल ने उससे पूछा, बुलाखिया बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। बुलाखिया ने कहा, तीर्थ यात्रा के दौरान यदि रास्ते में मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आपको उसका उत्तर मुझे देना होगा, अन्यथा मैं वापस आ जाऊँगा। पटेल ने कहा, बुलाखिया मुझे तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है। फिर दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दिन ढलने लगा था। रात की काली छाया चारों तरफ फैल चुकी थी। तब वे एक नगरी के पास पहुंचे। नगरी को देखकर पटेल ने कहा, बुलाखिया आज की रात हम यहीं ठहरेंगे। दोनों ने अपनी आपसी सहमति से वहां ठहरने का निर्णय किया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के बाद पटेल ने बुलाखिया से कहा, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। बुलाखिया ने सहमति में अपना सिर हिलाया और पैसे लेकर नगरी की तरफ चल दिया। जैसे ही बुलाखिया नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां उसने एक अचंभित कर देने वाला दृश्य देखा जो उसके भीतर सवाल खड़े कर रहा था। उसने देखा नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उस बकरे के सिर पर 5-5 जूते मारकर आ जा रहे थे। यह दृश्य देखकर बुलाखिया नगरी के अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, यदि आपको नगरी के अंदर जाना है तो पहले इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलाखिया बड़े अचंभे में था, लेकिन नगरी में प्रवेश करने के लिए उसने भी बकरे के सिर पर 5 जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। ऐसे ही वापस आते हुए भी उसने 5 जूते मारे और सामान लेकर पटेल के पास आ गया। वापस आकर बुलाखिया ने तुरंत खाना बनाया और पटेल जी को खिलाकर खुद भी भोजन कर लिया। वह सारा कार्य जल्द से जल्द निपटाना चाहता था ताकि उस बकरे के बारे में जान सके जिसने उसके मन में सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो रात को सोते समय बुलाखिया पटेल जी के पैरों के पास बैठ गया और पैर दबाते हुए बोला, पटेल जी, जब मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां मैंने एक पीड़ादायक दृश्य देखा जो मुझे ना भाया। इस नगरी के लोग कितने क्रूर और पत्थर दिल हैं जो अपना गुस्सा किसी बेजुबान जानवर पर निकालते हैं। पटेल जी ने उससे पूछा, बुलाखिया तुमने क्या देखा, मुझे साफ साफ बताओ। बुलाखिया ने उत्तर देते हुए कहा कि जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक बकरा जंजीरों से बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले लोग उसके सिर पर 5 जूते मार रहे थे। तो कृपया आप मुझे बताइए कि उस बकरे ने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। पटेल जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बुलाखिया यह नगरी कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं है, बल्कि राजा भोज की नगरी है और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, यह कोई मामूली बकरा नहीं है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ
एक बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें यह काफ़ी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वह कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। तो इस बकरे के पाप का घड़ा भी जिस दिन फूटा, उसी दिन इसे यह सज़ा सुनाई गई कि जो भी प्रजाजन नगरी में आए या जाए, उससे पहले उसे इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। बुलाकिया हैरान था। उसने कहा, पटेल जी, क्या आप मुझे इसकी पूरी कहानी सुना सकते हैं? पटेल ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ से पटेल जी ने बुलाकिया को कहानी सुनानी शुरू की। पटेल ने कहा, राजा भोज 14 विद्या निदान राजा थे, जो उस समय के सभी राजाओं में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान शासक थे। 14 विद्याओं ने राजा भोज की पूरे संसार में एक अलग ही छवि बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा ही घमंड रहता था, क्योंकि वह समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद विश्व में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें बुद्धिमत्ता में हरा सके। लेकिन यह कारनामा किया एक बाजीगर ने। एक बाजीगर ने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़ कर रख दिया। एक बार एक बाजीगर और बाजीगरनी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। बाजीगर ने वहाँ मौजूद लोगों से उसका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने बाजीगर से कहा, भाई, हम तुम्हारा खेल देखना तो चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें उसके बदले भिक्षा में कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। एक काम करो, तुम राजा के महल में चलो। अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आया तो वह तुम्हें भारी इनाम भी देंगे। बाजीगर ने कहा, चलो ठीक है, मैंने भी राजा भोज के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मेरी भी बड़ी तमन्ना है कि एक दिन मैं उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ राजा भोज के महल पहुंच गया, लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा का कार्य से मुक्त होने का इंतजार करता रहा। आखिरकार लंबे समय के बाद राजा बाहर आए। राजा को देखते ही बाजीगर खुशी से जल्दी जल्दी खड़ा हो गया और राजा भोज के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर हूँ, गांव-गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। मेरी बड़े दिनों से तमन्ना थी कि कभी आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं, इसलिए मैं आज आपकी नगरी में आया हूं। राजा भोज घमंड में बोले, अरे बाजीगर, तू क्या मुझे अपनी कला दिखाएगा? मैं 14 विद्या निदान राजा हूं, मेरे आगे बड़े से बड़ा ज्ञान भी पस्त है, और तू तो एक छोटा सा बाजीगर है। भला तू मुझे क्या रोमांचित करेगा? राजा की बात सुनकर बाजीगर ने कहा कि महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर अवश्य हूँ, किंतु मेरी कला छोटी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, केवल आप एक बार मेरा खेल देख लीजिए। बाजीगर की इस तरह बार बार विनती करने पर राजा भोज ने हामी भर दी और बोले, चलो ठीक है बाजीगर, दिखाओ अपना खेल। मैं ना सही, मेरी प्रजा तो खुश हो ही जाएगी। अब बाजीगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो वहाँ राजा के साथ उनकी रानियाँ, मंत्रीगण और समस्त प्रजा भी आ गई। बाजीगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की ओर फेंका। फेंकने के साथ ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर कहीं अटक गई। वहाँ मौजूद सभी लोग इस छोटे से नमूने को देखकर हैरान हो गए। खुद राजा भी सोचने लगे कि रस्सी फेंकी तो छोटी सी थी, लेकिन यह इतनी लंबी कैसे हो गई कि आकाश में ही पहुंच गई। अब बाजीगर उस रस्सी को ज़ोर ज़ोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई थी कि उसे खींच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर बाजीगर राजा भोज से बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे खेल को थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का संदेश आया है
कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिसे शांत कराने के लिए मुझे वहां जाना होगा। बाजीगर के मुख से ऐसे कथन सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी मन ही मन सोचने लगे कि ऊपर देवताओं की लड़ाई हो रही है और उन्हें छुड़वाने के लिए, उनकी लड़ाई को शांत करवाने के लिए उन्होंने इस बाजीगर को याद किया है। राजा भोज ने हैरियत में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, पहले तुम देवताओं का युद्ध शांत करवा कर आओ। लेकिन जाने से पहले बाजीगर ने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाजीगर ने कहा, महाराज, मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत करवा कर नहीं आ जाता, तब तक मेरी बाजीगरनी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ और वापस आते ही मैं आपसे सबसे पहले अपनी पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर से सोच में पड़ गया कि यहाँ कौन सा ऐसी कोई दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने यह शर्त मेरे सामने रखी है। भला इसकी पत्नी को यहाँ से कौन ले जाएगा? राजा भोज ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आते, तुम्हारी पत्नी मेरे पास यहाँ मेरे राज्य में सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की, बाजीगर ने रस्सी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, जो आकाश की तरफ जा रही थी। सभी की निगाह बाजीगर पर टिकी हुई थी। बाजीगर जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे उसका आकार छोटा होता गया और फिर एक ऐसा समय आया कि जब वह बादलों में अदृश्य हो गया। बाजीगर को गए हुए काफ़ी समय हो गया था। वहाँ मौजूद सभी प्रजाजन और राजा भोज बाजीगर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पना से परे था। यह दृश्य लोगों में एक रहस्यमयी सवाल बन गया था। उन्होंने देखा, आकाश से बाजीगर का एक कटा हुआ पैर आकर धम से धरती पर गिरा। उस कटे हुए पैर को देखकर सभी सुन्न पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ही देर में दूसरा पैर भी आ गिरा। फिर बाजीगर के कटे हुए हाथ आ गिरे। धीरे धीरे उसका सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर आ गिरा और अंत में उसका मुख गिरा, जिसे देखते ही राजा भोज भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने पति के शरीर के कटे हुए अंग देखकर बाजीगरनी जोर जोर से रोने लगी। इस सारी घटना को देखकर राजा और समस्त प्रजा के मन में कई सवाल उठने लगे। ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ आदि। लोगों ने बाजीगर के कटे हुए अंगों को देखकर काफ़ी विचार विमर्श किया। अब जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो राजा ने उसके कटे हुए अंगों को चिता देने का आदेश दिया। चिता की बात सुनते ही बाजीगरनी उठ खड़ी हुई और रोते रोते बोली कि महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उसकी रानियों ने बाजीगरनी को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जवान और काफ़ी खूबसूरत हो, तो यूं सती होकर अपना जीवन समाप्त मत करो। लेकिन बाजीगरनी ने जिद पकड़ ली और बोली, महाराज, या तो मुझे मेरे पति के साथ सती करो, वरना मैं यहाँ मौजूद समस्त जनों को श्राप दूंगी, जिसकी पीड़ा से आप लोग कभी उबर नहीं पाओगे। श्राप शब्द उस समय बहुत मायने रखता था। लोग इससे भयभीत होते थे। खुद राजा भोज भी श्राप का नाम सुनते ही भयभीत हो गए। अब जब खूब समझाने पर भी वह नहीं समझी, तो राजा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अंत में बाजीगर के साथ बाजीगरनी को भी सती कर दिया गया। लेकिन समस्या यहीं पर समाप्त नहीं हुई। असली समस्या तो अभी आनी बाकी थी। अभी दोनों की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजा और प्रजा ने देखा बाजीगर धीरे धीरे रस्सी से उतरता हुआ वापस आ रहा था। बाजीगर को यूं उतरता देखकर वहां मौजूद
सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बार फिर उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अब बाजीगर नीचे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज, कैसी लगी आपको मेरी कला? मैं आकाश में जाकर वापस आया हूँ। राजा और प्रजा एक मूर्ति की अवस्था में बाजीगर को देखते रहे। किसी की भी आवाज़ मुख से ना निकली। सभी लोग एक पल बाजीगर को देखते और एक पल उसकी चिता को, जो अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। अब बाजीगर थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोला कि महाराज, मैंने इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। जब किसी के भी मुख से बाजीगर के लिए प्रशंसा के स्वर नहीं निकले, उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको और आपकी प्रजा को मेरी कला अच्छी नहीं लगी तो मैं आपसे कुछ भिक्षा की उम्मीद भी नहीं रखना चाहता। हम किसी दूसरी नगरी में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आप मेरी बाजीगरनी को बुला दीजिए, जिसको मैं आपके पास सुरक्षित छोड़कर गया था। राजा भोज एक पत्थर की मूर्ति की तरह बाजीगर को देखते रहे। बाजीगर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन जब काफ़ी ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो बाजीगर ने क्रोध में आकर राजा भोज पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। अब राजा भोज को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई भी राजा अपने ऊपर यूं लांछन लगते हुए नहीं देख सकता। राजा भोज ने कहा, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ सती हो गई। राजा ने बाजीगर को उसके जाने के बाद की सारी कहानी बताई। बाजीगर ने कहा, महाराज, मैंने तो आपके बारे में बहुत अच्छा सुन रखा था, लेकिन आप तो एक कपटी और झूठे राजा हैं। जरूर आपने ही मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया होगा। राजा भोज ने कहा कि भला मैं तुम्हारी पत्नी को क्यों छुपाऊंगा? बाजीगर ने कहा, वह इसलिए महाराज, क्योंकि आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मेरी बाजीगरनी जैसी सुंदर और रूपमती स्त्री पूरे संसार में नहीं है, और ना ही आपकी कोई रानी इतनी सुंदर है। आप एक चरित्रहीन राजा हैं। सारी प्रजा सुन्न होकर बैठी रही। राजा भोज ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहीं नहीं छुपाया है, वह तुम्हारे साथ ही सती हुई है। अब तुम अचानक आकर अपनी पत्नी मांगोगे तो मैं कहाँ से ला कर दूँ? बाजीगर ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि एक 14 विद्या निदान राजा भी इस कदर झूठ बोल सकता है। मैं स्वयं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? या फिर आपके मन में कपट आ गया है? मेरे जाते वक्त आपने मेरी शर्त अनुसार मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आप मेरी पत्नी को सुरक्षित रखेंगे, और अब जब मैं अपनी पत्नी आपसे वापस मांग रहा हूँ तो आप इस प्रकार नाटक कर रहे हैं। मुझे आपसे कुछ भी भिक्षा या दान नहीं चाहिए, आप केवल मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। राजा भोज बोले, बाजीगर, तुम्हें जो सज़ा मुझे देनी है तुम दे सकते हो, किंतु मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकता। राजा भोज की बात सुनकर बाजीगर कहने लगा कि महाराज, यदि मैंने अपनी पत्नी आपके महल से निकाल ली तो आप क्या करोगे? महाराज भोज ने उत्तर देते हुए कहा कि यदि तुमने बाजीगरनी मेरे महल से निकाल दी तो मैं अपना सारा राजपाट तुम्हारे नाम कर दूंगा, और यदि तुम बाजीगरनी को मेरे महल से नहीं निकाल सके तो तुम क्या करोगे? बाजीगर ने कहा, महाराज, यदि मैं अपनी बाजीगरनी को आपके महल से नहीं निकाल सका तो जितना राजपाट आपका है इससे दुगना मैं आपको दूंगा। राजा ने हामी में अपना सिर हिलाया। बाजीगर ने महल में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। बाजीगर के पीछे पीछे राजा भोज, उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा भी महल में पहुंच गए। महल में पहुंचते ही बाजीगर ने जोर से आवाज़ लगाई, बाजीगरनी, कहाँ हो तुम?
आ जाओ, हम चलते हैं। बाजीगर के आवाज़ लगाते ही ऊपर से आवाज़ आई, आती हूँ जी। इसके बाद बाजीगरनी एक कक्ष से बाहर निकली और बाजीगर के पास आ पहुंची। बाजीगरनी को देखकर राजा भोज और समस्त जन अचंभित हो गए। आज मानो सबके लिए एक ऐसा दिन था जब वह नए नए चमत्कार देख रहे थे। इस दृश्य को देखकर तो सबके सामने सवालों का एक पहाड़ खड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें इसका जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। बाजीगर राजा की ओर देखते हुए बोला, अब बोलिए राजा महाराज, क्या सफाई देंगे आप? राजा भोज कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वह बोले, मैं नहीं जानता यह कैसी लीला रची जा रही है, लेकिन मैं एक सच्चा राजा हूँ जो अपनी शर्त अनुसार अपना यह राजपाट आपको सौंपना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर बाजीगर ने कहा, महाराज, मुझे आपके राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो यहाँ केवल आपकी 14 विद्याओं का घमंड तोड़ने आया था, और यह थी मेरी 15वीं विद्या, जिसे आप अभी तक नहीं जानते। जाते जाते जब बाजीगर और बाजीगरनी ने अपना असली रूप दिखाया तो लोगों के सामने जो सवालों का पहाड़ था वह एक तिनके की भांति बिखर गया। वह सभी यह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि बाजीगर और बाजीगरनी के वेश में आए कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थे। भगवान शिव और माता पार्वती के महल से जाने के बाद